नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछले वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला बेटा आप लोगों के लिए, DMER के लिए, HSSC के लिए, DSSB, ESIC, नॉरसेट, PGI चंडीगढ़, कोई भी CHO का एग्जाम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहेगा। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द किडनी टेक्स प्लेस इन द। देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। किडनी का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है? ऑप्शन 1 है सर्वाइकल रीजन, ऑप्शन 2 है थोरेसिक रीजन, ऑप्शन 3 है लंबर रीजन और ऑप्शन 4 है सैक्रल रीजन। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, कौन से रीजन के अंदर अपने को जो किडनी होता है उसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है? सर्वाइकल रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, थोरेसिक रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, लंबर रीजन के अंदर या सैक्रल रीजन। अगर मैं बात करूँ, चलो बेटा हमेशा याद रखिएगा, जो किडनी होती है, किडनी एक पेरिटोनियल ऑर्गन, रेट्रोपेरिटोनियल, कौन सा सर? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। और इसका जो डेवलपमेंट होता है हमेशा याद रखिएगा, वो स्टार्ट होता है बेटा सैक्रल रीजन से। किससे बेटा? सैक्रल रीजन से। तो अपना राइट आंसर डायरेक्टली अपन जाएंगे किसकी तरफ? अपना राइट आंसर रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर 4 सैक्रल रीजन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आज की क्लास का बेटा फटाफट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर्ड आउट ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अगर मैं बात करूँ GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की मैं बात करूँ, चलो बेटा इसके लिए जरूरी होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अगर मैं बात करके चलूँ GFR के अंदर कौन सी चीज को फिल्टर नहीं देखा जाता? ऑप्शन 1 है ग्लूकोज, ऑप्शन 2 है वाटर, ऑप्शन 3 है सॉल्ट या ऑप्शन 4 है प्रोटीन। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, कौन सी चीज होगी जो कि GFR मैं बात करें चलो ग्लोमेरुल से फिल्टर नहीं होती है। और मैंने बता रखा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए नॉर्मल होती है 125 ml मेल के अंदर, 105 ml फीमेल के अंदर और 187 प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। इसके लिए सबसे जरूरी होता है NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, जो कि बेटा ग्लोमेरुल्स के अंदर और बाउमन कैप्सूल के अंदर लगता है, जिसको लगाने का कार्य करता है ऑन्कोटिक प्रेशर और अपना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नॉर्मल NFP होता है 10 mm of Hg। अगर मैं बात करके चलो बेटा, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, अपने मैं बात करें चलो सोल्ट हुआ, वाटर हुआ, ये तो फिल्टर हो जाते हैं। ब्लड सेल वगैरह हुई, लार्ज मॉलिक्यूल वाली जो भी अपनी मेडिसिन होंगी, या मैं बात करें चलो प्रोटीन, कभी भी फिल्टर नहीं होते हैं। अगर मैं बात करके चलूँ फिल्टर हो भी गई, जैसे अमाइनो एसिड फिल्टर हो जाते हैं, तो उसका 100% रिएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है प्रोक्सिमल कन्वर्जन ट्यूबुल्स के अंदर। PCT एक पार्ट होता है नेफ्रॉन का, उसके अंदर 100% रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर? अपना राइट आंसर रहेगा बेटा प्रोटीन। क्या नहीं होता है? अगर मैं बात करके चलूँ प्रोटीन का क्या देखने को नहीं मिलता बेटा? फिल्ट्रेशन देखने को नहीं मिलता है। तो राइट आंसर रहेगा प्रोटीन। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। आज की क्लास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द किडनी रिस्पॉन्ड बाय। अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर क्या हो जाए बेटा? कम हो जाए, तो किडनी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? ऑप्शन 1 है प्रोड्यूसिंग एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगी क्या? ऑप्शन 2 है स्लोइंग द रिलीज ऑफ ADH, ADH के रिलीज को स्लो कर देगी। ऑप्शन 3 है सिक्रेटिंग रेनिन, रेनिन का सिक्रेशन बढ़ा देगी। ऑप्शन 4 है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगी। देखिएगा फटाफट मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या होता है बेटा। मे भी आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा रास सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और रास सिस्टम बॉडी के अंदर स्टिमुलेट होता है 4 कंडीशन के अंदर। कितनी कंडीशन के अंदर? 4 कंडीशन। एक तो बेटा मैं बात करके चलूं सर, कौन सी कंडीशन होगी? हाइपोवोल्यूमिया हो जाए। क्या हो जाए बेटा? हाइपोवोल्यूमिया हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाए, हाइपोनेट्रीमिया हो जाए और हाइपरकैलेमिया हो जाए, तब बॉडी के अंदर राज सिस्टम स्टिमुलेट होता है। और राज सिस्टम के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करें चलूं, एक एपरेटस बनता है। और एपरेटस कौन सा बनता है? JG एपरेटस। कौन सा बेटा? JG एपरेटस, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस बनता है। DCT के ऊपर जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल पाई जाती हैं और अपना एफरेंट आर्टियोल होता है, वहां पर पाई जाती है पोल्किसन सेल्स। दोनों मिलकर एक एपरेटस का निर्माण करती हैं और मिलकर बेटा क्या करती है? रेनिन का सिक्रेशन स्टार्ट कर देती हैं। अगर मैं बात करूं तो रेनिन का सिक्रेशन हो गया। रेनिन क्या करेगा सर? रेनिन जाता है बेटा अपने लीवर के अंदर, लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजन। और एंजियोटेंसिनोजन को जो रेनिन होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट होता है वो लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। अगर मैं बात करूं तो ये ACE क्या करेगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर बदलने का कार्य करता है बेटा। फिर एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा सर? एंजियोटेंसिन सेकंड बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा और बॉडी के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करता है और ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करने के बाद ये करवाता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कराता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन।
अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ब्लड वेसल के अंदर तो इंक्रीज होता है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट में बेटा ये क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करने के बाद ये इंक्रीज कर देगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड के सीक्रेशन को। और सभी को पता होगा मे बी मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होता है बेटा, एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन बेटा काम करता है डीसीटी के ऊपर। डीसीटी के ऊपर काम करने के बाद वो क्या कराएगा बेटा, सोडियम प्लस वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अगर सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन सबसाइड होगी, साथ में बेटा वाटर का बढ़ेगा तो हाइपोवोलेमिया की भी सबसाइड होगी। थर्ड वन बेटा ये काम करता है एडीएच के सीक्रेशन को बढ़ाता है। एडीएच के सीक्रेशन को कैसे बढ़ाएगा, ये स्टिमुलेट करता है बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस एक्ट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है एडीएच। हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन और एडीएच दो हार्मोन होते हैं जिनका प्रोडक्शन तो हाइपोथैलेमस करता है लेकिन स्टोरेज होते हैं बेटा ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। और एडीएच सीक्रेट होने के बाद बेटा अपना जो सीडी होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, वहां पर पाए जाते हैं एक्वा रिसेप्टर, वहां पर बाइंड होगा और किसका सीक्रेशन बढ़ा देगा, वाटर का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो हाइपोवोलेमिया दूर होगा। हमेशा याद रखिएगा अगर हाइपरकैलेमिया है तो हाइपोनेट्रीमिया, और बेटा अगर मैं बात करें चलो अगर हाइपरनेट्रीमिया होगा तो हाइपोकैलेमिया होगा, ये भी सबसाइड हो जाएगा, पोटासियम का लेवल भी क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो किडनी रिस्पॉन्ड करेगी, सीक्रेट करेगी, किसको सीक्रेट करेगी सर, रेनिन को सीक्रेट करेगी। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या जाएगा, राइट जाएगा। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड इन, जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर है वो कहां पर लोकेटेड होते हैं। ऑप्शन 1 है पोन्स, ऑप्शन 2 है मिड ब्रेन, ऑप्शन 3 है लंबर फ्लेक्सिस, ऑप्शन 4 है सैक्रल फ्लेक्सिस। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें सभी बच्चे, बेटा सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर क्या रहेगा, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर कहां पर प्रेजेंट होता है, लोकेटेड कहां पे होता है, पोन्स के अंदर होता है, मिड ब्रेन के अंदर होता है, लंबर फ्लेक्सिस के अंदर होता है या सैक्रल फ्लेक्सिस के अंदर। हमेशा याद रखिएगा बच्चा होता है, बच्चे के अंदर बेटा H2 to H3 जो सैक्रल रीजन होता है, सैक्रल फ्लेक्सिस होता है, H2 to H3 वहां पर होता है अपना कौन सा मिक्चुरेशन सेंटर, उस वहां से क्या होता है अपना जो भी रिफ्लेक्सेस वगैरह वो मिल जाते हैं यूरिनेशन के लिए, पास आउट करने के लिए। अगर मैं बात करूं चलो अडल्ट पर्सन के अंदर बेटा पहले तो H2 H3 फिर बेटा मैसेज आएगा पोन्स, और पोन्स के पास मैसेज आने के बाद मोटर नर्व के द्वारा क्या आएगा, मैसेज आएगा, और मैसेज आएगा तो डेक्स्ट्रोरस मसल है वो क्या करेंगे बेटा, कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, और कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो बेटा जो अपना स्पिंक्टर होगा क्या होगा, ओपन होगा, और ओपन होगा तो यूरिनरी क्या होगा, पास आउट होगा। तो हमेशा याद रखिएगा मिक्चुरेशन सेंटर होता है और लोकेटेड होता है सर कहां पर होता है, अपना सैक्रल फ्लेक्सिस के अंदर। कहां पर होता है बेटा, सैक्रल फ्लेक्सिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का फटाफट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द यूरिन। अगर मैं बात करके चलो बेटा यूरिन होता है सभी को पता होगा। अगर मैं बात करके चलो बेटा 100% जीएफआर है, 100% जीएफआर है तो 99% रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है, 1% केवल और केवल यूरिन के रूप में पास आउट होता है। तो अपने पास क्वेश्चन पूछा गया कौन सी चीज होगी जो कि यूरिन के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। फर्स्ट वन है ओनली ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होती। सेकंड है ओनली प्रोटीन, प्रोटीन केवल और केवल प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन 3 है ओनली रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होती। ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी चीजें वो प्रेजेंट नहीं होती। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। अगर मैं बात करके चलो हमेशा याद रखिएगा मैंने बताया अगर बेटा ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का पीसीटी के अंदर 100% रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है तो यूरिन के अंदर बेटा नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा प्रोटीन फिल्टर नहीं होती, सबसे पहला ही क्वेश्चन था, मे भी आज की क्लास का पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसके अंदर जाना, प्रोटीन फिल्टर नहीं होती है जीएफआर ग्लोमेरुलर से। नेक्स्ट में बेटा अगर मैं बात करूं रेड ब्लड सेल भी मैंने वहीं पर बताई थी कभी भी फिल्टर नहीं होती हैं तो यूरिन के अंदर ये भी प्रेजेंट नहीं होंगी। तो ऑल ऑफ द अबव तीनों के तीनों चीजें ऐसी हैं जो कि यूरिन के अंदर देखने को नहीं मिलती। अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर, अपना राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का थेरेप्यूटिक डाइट एडवाइस फॉर चिल्ड्रन विद एक्यूट रीनल फेलियर। अगर कोई क्लाइंट है बेटा वो भी एक्यूट रीनल फेलियर का है और बच्चा है, बच्चे के अंदर कौन सी डाइट अपन प्रेफर करेंगे जिससे बच्चे के अंदर बेटा कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं बात करूं लो प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोटीन तो लो रखना है लेकिन कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा देना है। ऑप्शन सेकंड है लो प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट, लो प्रोटीन देना है साथ में हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट दे देना है। ऑप्शन 3 है बेटा हाई प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोटीन भी ज्यादा देना और कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा देनी। ऑप्शन 4 है हाई प्रोटीन एंड फैट,
और प्रोटीन भी ज्यादा और फैट भी ज्यादा। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा एक बात तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, रीनल फेलियर के केस के अंदर कभी भी प्रोटीन ज्यादा नहीं देना है सर। प्रोटीन ज्यादा क्यों नहीं देना बेटा, नाइट्रोजेनियस वेस्ट उतना ही ज्यादा बनेगा। पहले ही बॉडी के अंदर नाइट्रोजेनियस वेस्ट हो चुका है क्योंकि किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, रीनल फिल्टर नहीं कर पा रहा है। अगर प्रोटीन डाइट देंगे तो और ज्यादा नाइट्रोजेनियस वेस्ट बनेगा, बॉडी के अंदर और ज्यादा एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है और ज्यादा क्लाइंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा लो प्रोटीन देंगे सर, और लो प्रोटीन के साथ साथ बेटा हाई कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हाई फैट डाइट देके चलते हैं। कौन सी कंडीशन के अंदर, हमेशा याद रखिएगा बेटा एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉज द नोजिया एसोसिएटेड विद रीनल फेलियर। अगर मैं बात करके चलो बेटा, रीनल फेलियर हो गया, रीजनल फेलियर होने के कारण नोजिया हो रहा है, तो नोजिया कौन सा कारण रहेगा कि उस बंदे के अंदर नोजिया देखने को मिल सकता है। नोजिया सबसे पहले मैं बात करूं, नोजिया होता है क्या है, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। क्या होता है बेटा, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग होता है। ऑप्शन 1 है ओलिगोयूरिया के कारण देखने को मिलेगा क्या, ऑप्शन सेकंड है गैस्ट्रिक अल्सर के कारण देखने को मिलेगा क्या, ऑप्शन थर्ड है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के कारण देखने को मिलेगा, या ऑप्शन नंबर 4 है एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करिए। राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण रीनल फेलियर के अंदर क्या देखने को मिलता है, नोजिया, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग देखने को मिलती है। तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने अभी बताया बेटा, रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजेनस वेस्ट है। क्या होता है, नाइट्रोजेनस वेस्ट का एक्यूमुलेशन होता है क्योंकि किडनी क्या नहीं कर पाती, फिल्टर नहीं कर पाती। तो कौन सी कंडीशन हो सकती है बेटा, मेटाबॉलिक वेस्ट वहां पर जमा होगा, और मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा होने के कारण क्या आएगी, जो पर्सन होगा उसको फीलिंग आएगी वोमिटिंग की, जिसको बोलते हैं नोजिया। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा बेटा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रोनिक रीनल फेलियर ऑल ऑफ द फॉलोइंग नोटिस एक्सेप्ट। अगर मैं बात करें चलो बेटा, क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर सारी की सारी चीजों को नोटिस करना है। केवल और केवल एक ऐसा ऑप्शन आप लोगों के लिए दिया गया है जिसको नोटिस नहीं करना है, कोई जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन 1 है एनीमिया, ऑप्शन सेकंड हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन थर्ड है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और ऑप्शन 4 है हाइपरकैलेमिया। इसको बेटा अपन कर सकते हैं हाइपरकैलेमिया, हाइपर लिख लेना इसको, हाइपर है, 4th ऑप्शन है हाइपरकैलेमिया। तो कौन सी कंडीशन होगी जिसको नोटिस करने की जरूरत नहीं है, एनीमिया बिल्कुल होता है बेटा। क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर एनीमिया होगा। एनीमिया क्यों होगा, इरेथ्रोपोइटिन का लेवल कम होगा। इरेथ्रोपोइटिन का काम होता है, सभी को पता होगा, स्टिमुलेट करना बोन मैरो को, और बोन मैरो स्टिमुलेट होगी तो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो इरेथ्रोपोइटिन के कम होने के कारण एनीमिया होगा। नेक्स्ट वन मेटाबॉलिक एसिडोसिस बिल्कुल होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा, एक्यूमुलेट होगा मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, और वो क्या क्रिएट करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट वन हाइपरकैलेमिया बिल्कुल होगा, हाइपरकैलेमिया भी देखने को मिलता है बेटा रीनल फेलियर वाले बंदे के अंदर। तो हमेशा याद रखिएगा सर, ऑप्शन नंबर सेकंड है जो हाइपोकैलेमिया, उसको नोटिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर, हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डायलिसिस। अगर किसी बंदे के अंदर डायलिसिस कर रहे हैं, जो वेस्ट है बेटा उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो कौन सी चीज को करेक्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 1 है हाइपरनेट्रीमिया को करेक्ट नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सेकंड है हाइपरकैलेमिया को करेक्ट नहीं किया जा सकता, ऑप्शन थर्ड है डिक्रीज हीमोग्लोबिन, अगर किसी बंदे का हीमोग्लोबिन कम हो चुका है तो उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, ऑप्शन 4 है एलिवेटेड क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ उसको ठीक नहीं किया जा सकता। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। देखिएगा डायलिसिस होता क्या है, जो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, उसको बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोसीजर करते हैं डायलिसिस, और डायलिसिस करते हैं एंड किडनी डिजीज। जब किडनी डिजीज उसका बिल्कुल एंड हो चुका हो, 5th स्टेज आ चुकी हो बेटा, हाइपरकैलेमिया हो चुका हो, कोई पॉइजनिंग वगैरह हो चुकी हो, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो, इन कंडीशंस के अंदर अपन डायलिसिस परफॉर्म करके चलते हैं। अगर मैं बात करके चलो डायलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं रीनल फेलियर वाले के अंदर, तो हाइपरनेट्रीमिया भी होगा, हाइपरकैलेमिया भी होगा बेटा, और क्रेटिनिन है जो क्रेटिनिन का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा। इन तीनों चीजों को तो करेक्ट कर सकता है, ठीक ही कर सकता है, डायलिसिस के द्वारा बंदा ठीक हो सकता है। लेकिन कभी भी अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो रखा है तो डायलिसिस से ठीक नहीं होगा, उसके लिए अपने को करना पड़ेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन सा ट्रांसफ्यूजन बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म करके चलते, तो अपना राइट आंसर जाएगा डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द पर्पज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज। जो पर्पज होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, दो प्रकार का डायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर मैं बात करें तो बेटा इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, रीएस्टेब्लिश किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन को दोबारा से रीएस्टेब्लिश करना। ऑप्शन सेकंड है क्लियर द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को साफ करना, क्लियर करना।
ऑप्शन थर्ड है प्रोवाइड फ्लूइड फॉर इंट्रासेलुलर स्पेस, प्रोवाइड करना फ्लूइड इंट्रासेलुलर स्पेस के लिए। और ऑप्शन फोर्थ है रिमूव टॉक्सिन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। डायलिसिस का मैंने बताया बेटा रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट को। तो डायलिसिस का मेन पर्पज ये क्या होता है सर? मेन पर्पज रहेगा बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन वगैरह मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करने का इसका क्या रहेगा? पर्पज रहेगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना क्या जाएगा बेटा? राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का, Which of the following outcome observed by the nurse during the drain cycle of peritoneal dialysis? देखिएगा बेटा पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है और ड्रेन साइकिल चल रही है, तो उसके दौरान एक नर्स से उसने क्या ऑब्जर्व किया है? शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। नोटिस करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद उसने फटाफट किसको इन्फॉर्म करना है? इमीडिएट इन्फॉर्म करना है किसी फिजिशियन को, रिपोर्ट करनी है। तो कब कर सकती है? ऑप्शन वन है क्लियर येलो आउटपुट, अगर क्लियर येलो आउटपुट आ रहा है तब करना, उसको इमीडिएटली फास्ट करना है क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन आ गई है। ऑप्शन सेकंड है क्लाउडली आउटपुट हो बेटा, अगर क्लाउडी आउटपुट हो तब करना है। ऑप्शन सी है पेशेंट कंप्लेंट ऑफ स्लाइक क्रैम्पिंग, थोड़ी थोड़ी उसको मरोड़े आ रही है, क्रैम्पिंग हो रही है तब करना है। या ए ड्रेन आउटपुट ऑफ 50 सीसी लेस देन इंस्टिल, अगर ड्रेन आउटपुट 50 ml से कम है बेटा तो फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर देने की कोशिश करें। कब इन्फॉर्म करना है? इमीडिएटली रिपोर्ट कब करना है? तो हमेशा याद रखिएगा बेटा जब क्लाउडी आउटपुट आए, कैसा आउटपुट आए? क्लाउडी आउटपुट आए तो अपने को क्या करना है? इमीडिएटली फिजिशियन को क्या करना है सर? इन्फॉर्म करके चलना है। क्लियर येलो आउटपुट नॉर्मल रहेगा, क्या रहेगा बेटा? नॉर्मल रहेगा, लेकिन इन्फॉर्म कब करना? जब क्लाउडी आउटपुट आए। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम आर एक्सेप्ट। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कौन सा सिम्टम्स नहीं है? एडिमा, प्रोटीनयूरिया, ओलिगोयूरिया, हाइपरबिलिरुमिया। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, कौन सा सिम्टम नहीं है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का? सर एडिमा होगा क्या? बिल्कुल होगा बेटा एडिमा। एडिमा क्यों होगा? क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। प्रोटीन यूरिया यूरिन के अंदर बेटा प्रोटीन का लॉस होगा, और प्रोटीन का लॉस होगा, एल्बुमिन सबसे पहले लॉस होगी क्योंकि बेटा स्मॉल साइज होता है, और अगर एल्बुमिन कम होगी तो एन्कोटिक प्रेशर कम होगा, और एन्कोटिक प्रेशर अगर कम होगा तो एडिमा होगा। नेक्स्ट वन बेटा ओलिगो यूरिया होगा, बिल्कुल होगा, ओलिगो यूरिया भी कम आउटपुट देखने को मिलता है। हाइपरबिलिरुबिया क्या देखने को नहीं मिलेगा बेटा? हाइपरबिलिरुबिया देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम साइन नहीं होता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा सर? ऑप्शन नंबर फोर्थ हाइपरबिलिरुबिया। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ए पेशेंट इज एडमिटेड विद हिम मेटेरियल हाइपरटेंशन द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज। अगर मैं बात करके चलो बेटा कोई पर्सन है और वो एडमिट हुआ है, और एडमिट भी किसके कारण हुआ है? हाइपरटेंशन के कारण हुआ है, तो उस बंदे के अंदर कौन सा डायग्नोसिस बनेगा? कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा? ऑप्शन फर्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर सर, ऑप्शन सेकंड है नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर, ऑप्शन थर्ड है ग्लूमेरुलनेफ्राइटिस के अंदर, ऑप्शन फोर्थ है यूटीआई के अंदर। राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, राइट आंसर देने की कोशिश करें। कौन सी कंडीशन के अंदर अपने को हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा? तो हमेशा याद रखिएगा नेफ्राइटिक सिंड्रोम। किसके अंदर बेटा? नेफ्राइटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट होगा उसके अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा और उसको एडमिट किया जाएगा हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? ए नर्स इज असाइंड टू टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड सस्पेक्टिंग ऑफ हैविंग ग्लूमेरुलनेफ्राइटिस। एक क्लाइंट है बेटा, एक बच्चा है, उसको ग्लूमेरुलनेफ्राइटिस है। द नर्स रिवाइज द चाइल्ड रिकॉर्ड एंड नोट्स दैट विच फाइंडिंग एसोसिएटेड विद डायग्नोसिस ऑफ ग्लूमेरुलनेफ्राइटिस। एक नर्स है, उसने रिवाइज किया चाइल्ड की रिकॉर्ड्स वगैरह, नोट्स वगैरह चेक किए, और उसने देखा कि कौन सा डायग्नोसिस जुड़ा हो सकता है ग्लूमेरुलनेफ्राइटिस से। कौन सी चीज होगी जो दर्शा देगी कि ग्लूमेरुलनेफ्राइटिस इस बच्चे के अंदर प्रेजेंट है? ऑप्शन वन है लो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कम है, नॉर्मल होता है बेटा 10 to 25 या 8 to 25 mg/dl अपन बोल सकते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन उस बंदे के अंदर। ऑप्शन थर्ड है बेटा लो यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या उसके अंदर कम है। ऑप्शन फोर्थ है रेड ब्राउन यूरिन, रेड ब्राउन यूरिन, और रेड ब्राउन यूरिन देखने को मिल रहा है तो कौन सी कंडीशन होगी इंडिकेट करेगी बंदे के अंदर की ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस हो गया है? हमेशा याद रखिएगा ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस वाले केस के अंदर बेटा एक तो कोका कोला यूरिन बोल सकते हैं। कौन सा यूरिन बेटा? कोका कोला यूरिन, या अपन बोल सकते हैं रेड ब्राउन यूरिन देखने को मिलता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द सिम्टम्स इंडिकेट द बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी आर। कौन से सिम्टम्स होंगे जो कि इंडिकेट करते हैं कि बंदे के अंदर जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट का साइज क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। ऑप्शन वन है फ्रीक्वेंसी, हेजिटेंसी, स्ट्रेनिंग एंड हिमेचूरिया। ऑप्शन सेकंड है नोक्चूरिया, हेजिटेंसी, स्ट्रेनिंग, एन्यूरिया।
ऑप्शन थर्ड है फ्रीक्वेंसी, पायूरिया, स्ट्रेनिंग या इमेचुरिया। ऑप्शन फोर्थ है एजिटेंसी, स्ट्रेनिंग, सप्रेशन या अर्जेंसी। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, बार बार यूरिन पास आउट करने जाएगा। हेजिटेंसी क्या होगी, उसको हेजिटेशन रहेगी, यूरिन पास आउट नहीं कर पाएगा। स्ट्रेनिंग क्या होगी, कोशिश तो करेगा लेकिन नहीं हो पाएगा। और इमेचुरिया क्या होगा, ब्लड आएगा। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, हमेशा याद रखेगा बीपीएच वाले केस के अंदर सिम्टम देखने को मिलते हैं, फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, हेजिटेंसी देखने को मिलती है, स्ट्रेनिंग देखने को मिलता है और हिमेचुरिया देखने को मिलता है। ऑप्शन 1 राइट अपना क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट फेलिंग TURP। अगर ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट किया बेटा, यूरेथ्रा के द्वारा जाकर प्रोस्टेट को अपने क्या किया है, काटा है, तो हमेशा याद रखेगा कोई भी ग्लैंड को अगर रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा, ब्लीडिंग ज्यादा देखने को मिलती है। अगर मैं बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट TURP के अंदर क्या करके चलना है, ऑप्शन 1 है एसेस सर्जिकल साइट फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, जो साइट है उसको चेक करना है कि उसको इन्फेक्शन तो ना हो जाए। ऑप्शन सेकंड है एसेस द वाइटल साइन, वाइटल साइन को एसेस करना है। ऑप्शन थर्ड है मेंटेन पेटेंसी ऑफ ए 3-वे फोलिस कैथेटर फॉर हीमोस्टेसिस, मेंटेन रखनी है, ओपनिंग रखनी है 3-वे फोलिस कैथेटर से हीमोस्टेसिस से। नेक्स्ट बेटा एडमिनिस्टर ऑर्डर्ड एनाल्जेसिक्स, जो डॉक्टर साहब ने बोला एनाल्जेसिक्स देने के लिए उसको देना है। राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। हमेशा याद रखिएगा बेटा अपने को कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन CBI करके चलना है। क्या करना है, CBI जांच नहीं करनी है, कॉन्टिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन करना है TURP वाले बंदे के अंदर। और कौन से कैथेटर का यूज करना हमेशा याद रखिएगा बेटा, अपन बोल सकते हैं सर क्राउ कैथेटर। कौन सा बेटा, क्राउ कैथेटर या कौडल कैथेटर का यूज करते हैं TURP के अंदर। और इसको बेटा एडमिनिस्टर करने का काम होता है यूरोलॉजिस्ट का। तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर C अपना क्या जाएगा सर, राइट आंसर जाएगा। मेंटेन रखनी है पेटेंसी ऑफ 3-वे फोलिस कैथेटर फॉर हीमोस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इनटू कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है बेटा, UTI का। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, सभी को पता होगा। मे बी इकोलाई होता है, क्लेब्सिला होता है, प्रोट्यूज वुल्गेरिस होता है या सिटोबैक्टर होता है। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, इकोलाई सर। कौन सा लाई, इकोलाई राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस इन विच there is constant doubling of urine and is associated with urinating frequently and in small amount is called। देखिएगा बेटा अगर मैं बात करके चलूँ, इनकॉन्टिनेंस कंटिन्यू ड्रिबलिंग हो रही है किसी बंदे के अंदर बेटा, लेकिन वो कांस्टेंट है और एसोसिएटेड है यूरिनरी फ्रीक्वेंटली, बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए जा रहे हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट में कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के इनकॉन्टिनेंस को क्या बोलेंगे, अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलेंगे, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस बोलेंगे, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलेंगे, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस बोलेंगे। हमेशा याद रखिएगा बेटा इस प्रकार के इनकॉन्टिनेंस को बोल के चलते हैं सर ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। आज की क्लास को बेटा अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो वीडियो को लाइक कीजिएगा।